नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज मैं खड़ा हूँ रेलवे ट्रैक के पास। ये जो ट्रेन गुजर रही है, ये रतपुर कॉलोनी की बैक साइड से निकल रही है और अब आपको साइड में दिखाई दिया जाएगा न्यू इंडिया स्कूल, वार्ड नंबर 23, कालका परिषद। जिस सड़क को के ऊपर आज हम खड़े हैं, आज बात इस सड़क की होगी। मेरे पीछे आप टाइल्स भी देख रहे होंगे। साहब, ये सड़क जब बनाई गई, आज से 3 साढ़े 3 साल पहले लगभग पहले बनी होगी या 4 साल पहले बनी होगी, तो सड़क बीच में से धँस गई थी। जब ये धँसी तो इस सड़क को बार-बार कंप्लेंट्स आने के बाद इस सड़क को खेड़ा गया, इसकी टाइल्स एक जगह उतार कर रख दी गई, ये कहते हुए रखी गई पिछले साल लगभग, हाँ, पिछले साल ही आप कह सकते हैं, सुभाष जी ही हुआ करते थे और उन्होंने ये टाइल्स उतरवाई थी। वो ठेकेदार आज भी मौजूद हैं और कालका परिषद में काम करते हैं। जिस समय ये टाइल उतरवाई गई और इसके ऊपर एक गटका बिछवाया गया, अप्रॉक्सीमेट 5 से 7 लाख रुपए का काम था, शायद ऐसा कुछ था। और ये टाइल्स एक जगह इकट्ठी करके रख दी गई ताकि जब अगली बार जब ये सड़क बनेगी तो वो टाइल्स दोबारा लगा दी जाए। ये बात हुई थी हमारी अधिकारियों से। चेयरमैन साहब, उद्घाटन किया उन्होंने पिछले साल जब ये इस टाइल्स को उतारा गया। साहब, अब ये नई टाइल्स लगा दी गई। इनके द्वारा एक टेंडर लगाया गया इस सड़क के ऊपर, बहुत अच्छी बात है। उस टेंडर के अंदर इसके ऊपर गटका भी बिछना था, जबकि गटका जो है कि पिछले साल बिछ चुका था। कोई बात नहीं साहब, आपने गटका बिछाया नहीं बिछाया वो बात की बात है, क्योंकि पिछले साल में जिस आदमी ने बनाई थी वो ठेकेदार अभी भी मौजूद है। मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूँ। और ये टाइल्स के चट्टे लगवा दिए गए। साहब, जब आपने एक कमिट कर लिया, ये लोगों को बताया, मुझे निजी रूप से बताया गया कि आप चिंता ना करें, जो लाखों रुपए की टाइल्स सड़क पे रखी जा रही हैं वो खराब नहीं है, वो टाइल्स लगाई जाएंगी। मैं अपने अधिकारियों पर विश्वास करता चला गया, लेकिन विश्वास मुझे नहीं करना चाहिए था। वैसे मैं करता नहीं हूँ बेसिकली। सुभाष जी के द्वारा ही ये काम किया था। जो आपने मेरी कल वीडियो देखी होगी, वो सुभाष जी वही हैं जिन्होंने वो क्रिमेशन ग्राउंड के अंदर वो रैंप वो बनवाया एक शेड। अब ये मैं आपको सड़क दिखा रहा हूँ, बताओ इस पे कहाँ से गटका डला है। साहब, मैं इनसे ये कहता हूँ कि आप मुझे कागज दीजिए, तो ये अधिकारी जो हमारे एसडीओ साहब हैं दर्शन जी, वो मुझे कागज नहीं देते। वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। साहब, आप आरटीआई का जवाब तो दे सकते हैं। चलो, खैर एनी हो, आपकी भी कोई मजबूरियां रही होंगी। बात होती है, बात होती है तो वो ये कहते हैं मेरे सेक्टर के यार, मेरे जेई मेरे काबू से बाहर है। ठीक है सर, आपकी इज्जत नहीं करते, उनको करनी भी नहीं चाहिए। उनको यूं नहीं करनी चाहिए कि आप सभी व्यक्ति एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आर्मी के अंदर एक प्रोसेस होता है कि उसमें अगर कोई आदमी करप्ट है तो सीनियर अधिकारी उसको दबा देता है, परंतु यहाँ पर सीनियर अधिकारी शाम को साहब एक ही थाली में बैठ के चिकन खा रहे हैं, एक ही थाल में दही बड़े खा रहे हैं, तो कहां से कौन आपकी इज्जत करेगा। प्रेशर हो सकता है आप पे रहता हो। इस सड़क की हालत देखिए आप, क्या हालत है। ये देखिए बराबर से टाइल्स निकल रही हैं और अभी आपको एक प्लॉट दिखाई देगा, उस प्लॉट के अंदर भी टाइल्स लगी है, रखी गई है, जहां पर ये सड़क वो अपना कंस्ट्रक्शन हो रही है। उस टाइल्स के जिस जगह टाइल्स रखी गई है, अभी वो स्पेस आएगा हल्का सा निकल, ये देखिए आप, अब वो जगह आएगी, ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। इस कंस्ट्रक्शन वाले प्लॉट के अंदर भी टाइल्स रखी गई हैं। अब साहब, जब टाइल्स रखी गई हैं वहां पे, तो वो टाइल्स तो अंदर दबा लेंगे या बाहर आएंगे, गिनती कौन करेगा उस चीज की। लाखों रुपए की सरकार की टाइल्स का सत्यानाश कर रहे हैं अधिकारी, मैं बार बार कह रहा हूं। और पवन जी, वार्ड के एमसी हैं, आपको तो शायद मेरी बात सुनाई नहीं देती, क्योंकि अगर कहीं सुनाई देती होती तो आप ये हरकत ना होने देते और मेरे फोन उठाते और मुझे बताते कि जो मैं कह रहा हूं वो मैं गलत कह रहा हूं, मैं ये साबित कर सकता हूं। मेरे को इंतजार रहेगा एक उस अधिकारियों का जो ये आके मेरे को क्रिटिसाइज करेंगे, सचदेवा तुम गलत बोलते हो। धन्यवाद।